अगर उसके सॉल्ट्स होते हैं उनको हम मिनरल्स कहते हैं। दे फॉर्म अबाउट 4% ऑफ आवर बॉडी वेट। ये हमारी बॉडी वेट का 4% को कवर कर देता है। तो हमारे पास मिनरल्स 2 टाइप्स के होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रो मतलब जो कि हमारी बॉडी में लार्ज अमाउंट में हमारे को नीडेड होते हैं, उनको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं, नीडेड बाय बॉडी इन लार्ज अमाउंट्स। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब माइक्रो का मतलब स्मॉल होता है, मैक्रो का होता है लार्ज। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मीन स्मॉल अमाउंट। इसके एग्जाम्पल हमारे पास कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटाशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम आ जाता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में भी हमारे पास देख लो, इसके एग्जाम्पल है क्लोरीन एक्सेट्रा। सोर्सेज एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट मिनरल्स एंड देयर एसोसिएटेड डिफिशिएंसी डिजीज। सबसे पहले आता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास मिनरल्स है, ये हमारे सोर्सेज है कि हमारे ये चीज़ें कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है, मिनरल हमें किस चीज़ से मिलेंगे, डेली रिक्वायरमेंट हमारी इसकी कितनी है, इसके हमारे लिए क्या फंक्शन है। अगर हमारे को ये मिनरल्स टाइम से ना मिले या हमारी बॉडी में इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो हमें कौन सी डिजीज़ इसकी साइड इफेक्ट्स में देखने को मिलती है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है कैल्शियम। ये हमारे को 1200 mg चाहिए होता है डेली रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ये हमें सीरियल्स एंड मीट से प्राप्त होता है। इसका फंक्शन होता है बोन एंड टिश्यू की फॉर्मेशन करना। जो हमारी हड्डियाँ और दांत है उसकी फॉर्मेशन करने के लिए ये मिनरल यूज़ होता है। अगर हमें इसकी डेफिशिएंसी हो जाए कैल्शियम मिनरल की तो हमें नर्वस डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं हमारी बॉडी में। सेकेंड वन इज़ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के लिए सोर्स क्या है, मीट एंड वेजिटेबल्स। ये डेली रिक्वायरमेंट इसकी भी 1200 mg है। और इसका एज इट फंक्शन है कि ये भी हमारा बोन एंड टिश्यू की फॉर्मेशन करता है फॉस्फोरस। बट अगर हमें फॉस्फोरस की कमी हो जाए तो हमें क्या होता है, कौन सी डिजीज़ होती है, तो वो है टेटेनी एंड रिकेटस। नंबर 3 पोटाशियम। सोर्स है इसका वेजिटेबल, डेली रिक्वायरमेंट एडिक्वेट अमाउंट इन ऑर्डिनरी डाइट। फंक्शन रिक्वायर्ड फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड नर्व इम्पल्स कंडक्शन के लिए यूज़ होता है, मसल की कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए। अगर हमें इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो हमें कौन सी चीज़ देखने को मिलती है, हमारे में नर्वस डिसऑर्डर हो जाता है, पुअर मसल हो जाती है, लीडिंग टू पैरालिसिस हो जाता है। तो पोटाशियम इंपॉर्टेंट है। सोडियम मिनरल। ये जितने भी मिनरल की हम बात करें, ये जो कि हमारे को ज़्यादा मात्रा में हमारी बॉडी में चाहिए, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स से ये सारे के सारे। अब बात करें थे हम सोडियम की, जो को हमारा देखने को मिलता है, हम डेली नमक खाते हैं, टेबल सॉल्ट बोलते हैं जिसको। तो हमारा सोर्स टेबल सॉल्ट हो गया, वेजिटेबल्स हो गया। तो अगर आपको मिनरल चाहिए तो आपको वेजिटेबल्स खानी ही पड़ेगी। इसमें भी हमारे सोडियम में वेजिटेबल आ रही है, पोटाशियम में भी वेजिटेबल आ रही है, फॉस्फोरस में भी वेजिटेबल्स आ रही है। तो वेजिटेबल्स बेनिफिशियल होती है, हमारे पूरे मिनरल्स को ये कवर कर देती है। स्पेशली लीफी वेजिटेबल्स होती है, जो हरीदार पत्तियों की वेजिटेबल्स जैसे पालक, सरसों एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें खाने से आपको मिनरल की कमी नहीं होगी। तो सोडियम का फंक्शन क्या होता है, ये होता है हमारे एसेंशियल फॉर नर्व इम्पल्स कंडक्शन के, नर्व इम्पल्स को कंडक्शन के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमें सोडियम की कमी हो जाए तो हमें नर्वस डिप्रेशन हो जाता है, इम्प्रॉपर मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, डिप्रेशन में चला जाता है अगर आदमी ढंग से नमक ना खाए। उसके बाद आता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमारे पास सबसे पहले आता है मैग्नीशियम। ये हमें पीनट से मिलेगा। इसकी डेली रिक्वायरमेंट हमारे पास 5 mg होगी। इसका फंक्शन है कोफैक्टर्स ऑफ एंजाइम्स, डेफिशिएंसी, इम्पेयर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। आयोडीन। आयोडीन हमें सी फूड्स, वाटर, ऑनियन जो कि हम डेली खाते हैं अपने खाने में, प्याज, उसमें होता है आयोडीन। आयोडीन हमें डेली 150 mg लेनी चाहिए, डेली रिक्वायरमेंट इसकी इतनी है। ये एसेंशियल होता है मेटाबॉलिक कंट्रोल एज अ पार्ट ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन का ये पार्ट होता है। गोइटर, इससे हमें डिफिशिएंसी मिलती है देखने के लिए अगर हम आयोडीन की कमी हो जाए हमें। उसके बाद आता है आयरन। डेली रिक्वायरमेंट इसकी 18 mg है। सोर्स लीफी वेजिटेबल्स। हेल्प करता है ये हमारे ट्रांसपोर्ट एज अ पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में, जिससे हमारी हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन की भी ट्रांसफॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। अगर हमें आयरन की कमी हो जाए तो कौन सी डिफिशिएंसी होती है, उसका नाम है एनीमिया। उसके बाद आता है जिंक। 15 mg डेली रिक्वायरमेंट है। सोर्सेज इसके हमारे बीट एंड चीज़ है। फंक्शंस को ऑफ एंजाइम्स, डिजीज है रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ एंड लॉस ऑफ एपिटाइट। नेक्स्ट है कॉपर। एडिक्वेट अमाउंट इन ऑर्डिनरी डाइट, डेली रिक्वायरमेंट में। सोर्सेज है हमारी पीनट एंड बीट। फंक्शन है इसको फैक्टर ऑफ एंजाइम, ये भी कोफैक्टर होता है एंजाइम का। इसकी डेफिशिएंसी से हमें हीमेटोलॉजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं। उसके बाद आया कोबाल्ट। कोबाल्ट डेली रिक्वायरमेंट में ट्रेसिस। सोर्सेज है मीट एंड मिल्क। फंक्शन है पार्ट ऑफ विटामिन B12 का ये पार्ट होता है कोबाल्ट। डेफिशिएंसी ऑफ B12। फ्लोरीन। फ्लोरीन में भी ट्रेसिस होता है, ये हमें वाटर से मिलता है। फंक्शन है इसका प्रिवेंशन ऑफ डेंटल कैरीज। डेंटल कैरीज से ही हमें इससे डिजीज़ हो जाती है अगर हम पानी को मात्रा में ना पिए, जो कि इसमें है, क्योंकि इसमें हमारा फ्लोरीन पाया जाता है। फ्लोरीन की डेफिशिएंसी से हमारा डेंटल कैरीज हो जाता है। उसके बाद लास्ट वन आता है हमारा मोलिब्डेनम। ट्रेसिस डेली रिक्वायरमेंट, एंड इसके लिए भी हमारा सोर्स है वाटर ही, ये भी होता है पार्ट ऑफ एंजाइम सिस्टम। डेफिशिएंसी इससे होती है न्यूरोलॉजिकल डैमेज। सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर मिनरल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।